नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश में खेल के क्षेत्र में क्या क्या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। मनोहर कार्यकाल बना मिसाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज 4 से 13 जून तक होगा खेलो इंडिया 2021। हरियाणा को खेलो इंडिया की मेजबानी का सौभाग्य। प्रगति की ओर हरियाणा लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2014 के बाद से प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और खिलाड़ियों को इनामी राशि में कई गुना भारी इजाफा करने सहित अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने खेलो इंडिया को लेकर पीसी की, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया 2021 कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम ने कहा कि खेलो इंडिया की मेजबानी करना हमारा सौभाग्य है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में साल 2014 के बाद से प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और खिलाड़ियों की इनामी राशि में भारी इजाफा करने सहित अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। तो वैसे तो समय समय पर कई विषयों के लिए आपसे बातचीत होती रहती है, लेकिन आज एक विशेष विषय है और वो विषय है खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम अभी 4 जून को प्रारंभ होने वाला है। 4 जून से 13 जून ये कार्यक्रम चलेगा और जैसे पता है कि इससे पहले 2 बार खेलो इंडिया हो चुका है देश के विभिन्न भागों में और इस बार हमारा सौभाग्य है और मैं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इस बार का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम उसकी मेजबानी हमें हरियाणा के लोगों को मिली है और हम इसको उनकी मेजबानी के नाते से बिल्कुल तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हमारी जो तैयार हो चुकी हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन मिला और खिलाड़ियों में नए जोश का संचार हुआ। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए पंचकूला, अंबाला और शाहबाद में शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम का भी कायाकल्प किया गया। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसका फायदा पंचकूला ही नहीं बल्कि पूरे ट्राई सिटी और प्रदेश भर के खिलाड़ियों को मिलेगा। यह स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यूं तो खेलो इंडिया के लिए तैयार किया गया है, पर इसका सीधा लाभ हरियाणा के खिलाड़ियों को मिलेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम करेगा और साथ ही इससे खेल का स्तर भी बढ़ेगा। खेलों के बड़े आयोजन के लिए भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग में लाया जा सकेगा। ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है ये जैसा बताया 10 दिन तक चलेगा। 25 इसमें गेम्स होंगे और इसकी जो शुरुआत है 4 तारीख को, इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। सायंकाल 7 बजे के लिए हमने जनता को बुलाया है। ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम जो है ये शुरू होगा और उस 7:30 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 8,500 तो जो खिलाड़ी हैं या उनके जो प्रबंधक जितने भी हैं, साथ में अधिकारी हैं, कोच हैं और जो सहयोगी हैं, वो सब 8,500 की संख्या उनकी रहेगी। आसपास के जिलों के भी जो खेल प्रेमी लोग हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसके लिए आपको भी निमंत्रण रहेगा और उसमें पास जो है मीडिया के वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अलग से उसकी व्यवस्था वहाँ बनाएंगे आपके बैठने की और उसमें उसकी सारी जानकारी लेने के लिए बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस आयोजन पर 250 करोड़ रुपए का ये जो है खर्च होगा। इस 250 करोड़ रुपए में 139 करोड़ रुपए तो जो ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके नवीनीकरण के लिए या कोई नया उसमें निर्माण करने के लिए ये सब खर्च हुआ है। बाकी जो खर्च है इन खिलाड़ियों के रहन सहन का, उनके बाकी व्यवस्थाओं पर ये सारा खर्च होगा। इसमें साई का भी योगदान कुछ होगा, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहेगा, हरियाणा सरकार का भी योगदान रहेगा। तो मिला जुला करके ये सारा जो है
ये खर्च इसमें होगा। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में खेल स्पर्धा को आगे बढ़ाते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मनोहर लाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए पंचकुला, अंबाला और शाहबाद में शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करवाया है। साथ ही पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम का भी कायाकल्प किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा खेल के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे खिलाड़ी खेलों की दुनिया में अपना और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। खिलाड़ियों ने खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर इसे सिद्ध भी कर दिया और दिखा दिया कि अगर उन्हें मौका और सही मार्गदर्शन मिले तो वे देश के लिए एक नहीं बल्कि कई मेडल जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने वैसे तो बहुत से मिशनरी लेवल के जो काम हैं वो हमेशा हमारे सामने कुछ न कुछ रखते रहे हैं, लेकिन एक खेल जो है ये भी उनका एक ड्रीम मिशन है कि खेल के माध्यम से हम दुनिया में अपना कैसे नाम कमाएं और कैसे अपना स्थान बढ़ाएं। और उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का योगदान देश के सब प्रांतों में सबसे ज्यादा इसके अंदर है। लेकिन विद इन कंट्री देश के प्रांतों में भले ही हम आगे हैं, लेकिन इंटरनेशनली जितना देश को आगे बढ़ाना चाहिए उसमें अभी पीछे हैं। उसमें हम हरियाणा के लोग अपनी जिम्मेदारी मान करके और इसको खूब आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किया है। हरियाणा में खेल का खूब टैलेंट है, बस उसे तराशने की जरूरत है, जिसमें ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देना सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है ये जैसा बताया 10 दिन तक चलेगा। 25 इसमें गेम्स होंगे और इसकी जो शुरुआत है 4 तारीख को, इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। सायंकाल 7 बजे के लिए हमने जनता को बुलाया है। ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम जो है ये शुरू होगा और उस 7:30 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 8,500 तो जो खिलाड़ी हैं या उनके जो प्रबंधक जितने भी हैं, साथ में अधिकारी हैं, कोच हैं और जो सहयोगी हैं, वो सब 8,500 की संख्या उनकी रहेगी। आसपास के जिलों के भी जो खेल प्रेमी लोग हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसके लिए आपको भी निमंत्रण रहेगा और उसमें पास जो है मीडिया के वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अलग से उसकी व्यवस्था वहाँ बनाएंगे आपके बैठने की और उसमें उसकी सारी जानकारी लेने के लिए। पहली बार हमने मशाल रिले इसका आयोजन किया है, जो सारे प्रदेश में ये मशाल रिले और ये घूम करके आएगी। इसमें मस्कट जो बनाया गया है उस मस्कट का नाम धाकड़ ये रखा गया है। धाकड़ मस्कट 3 शुभंकर ये बनाए गए हैं। ये भी सब पूरे प्रदेश में इनको हम एक प्रकार से प्रचार के नाते कहिए या लोगों को जानकारी देने के नाते कहिए, जितने हमारे प्रदेश में जितने जिले हैं सब जगह अलग अलग कार्यक्रमों में इनको हम भेज रहे हैं और इनका भी एक भ्रमण हो रहा है। हरियाणा धाकड़ शब्द से बहुत जाना जाता है। यहाँ का जवान भी धाकड़ है, यहाँ का किसान भी धाकड़ है और यहाँ का पहलवान भी धाकड़ है। तो अब हमारा हरियाणा इस धाकड़ संस्कृति को और आगे बढ़ाए, अर्थात सबसे आगे रहने वाला ये एक प्रकार का हिम्मत वाला ये प्रदेश है। प्रगति के पथ पर हरियाणा का चहुमुखी विकास तो हो ही रहा है, लेकिन खेल के क्षेत्र में भी हरियाणा ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। हरियाणा को खेलों का हब बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने पिछले वर्ष खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 150 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले युवा खिलाड़ियों के भविष्य को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने का लक्ष्य तय किया है और इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत भी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 400 मीटर का नया एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक और वार्म अप सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया गया। इसके अलावा फुटबॉल मैदान और एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान बना है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 3 मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण तथा
बैडमिंटन हॉल का नवीनीकरण किया गया। निश्चित रूप से कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम उसका रिव्यू भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में हमने अपने आप को कहां पाया है, पहले दोनों कार्यक्रम, ये तीसरा कार्यक्रम, और कुछ नए सुझाव भी बीच बीच में आते हैं, नई बातें ध्यान में आती हैं, तो रिव्यू में उसको भी हम मूल्यांकन करके खास करके जो आगे देश में कहीं भी होगा कोई कार्यक्रम तो उनको भी भेजेंगे। हमारे यहाँ और कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या एशियन लेवल के, कॉमनवेल्थ के, एक सुझाव ये भी है कि एक हमारा स्थान जो बन गया है इसका उपयोग और अन्य जो खेल हैं इस लेवल के उनके लिए भी हम उपयोग करेंगे। इन संस्थानों को, इन प्रीमिसेस को एकेडमीज बना करके कुछ प्रशिक्षण इस नाते से खिलाड़ियों को हम दें, चाहे वो अपने प्रदेश के हों या दूसरे प्रदेशों के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। उस नाते से कोच भी हम लेकर के आने वाले हैं ताकि वो कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच ऐसे खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग दें ताकि ये काम भी हमारा बहुत आगे बढ़े। जैसा हम भी देखते हैं हमारे बहुत से खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं उनसे कोचिंग लेते हैं, तो हम ऐसे कोचेज अपने यहाँ भी अच्छे खड़े कर सके, इसके लिए आह्वान किया है ताकि देश और दुनिया के बाकी लोग भी यहाँ करके। मार्कंडेश्वर हॉकी स्टेडियम शाहबाद में हॉकी स्टेडियम का नवीनीकरण किया गया है। इसी प्रकार अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ओलंपिक साइज का ऑल वेदर स्विमिंग पूल तैयार किया गया। यहाँ पर जिम्नेजियम हॉल तथा फुटबॉल मैदान का नवीनीकरण किया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा में 4 जून से 13 जून तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत पंचकूला में 19 खेल, चंडीगढ़ में 2, अंबाला में 2, शाहबाद में 1 तथा दिल्ली में 2 खेल आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में 8,500 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे। इसके अलावा लाखों दर्शक इन खेलों में शामिल होंगे। इन खेलों के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, बस खेलों के शुरू होने का इंतजार है। इस बार के आयोजन को कैसे ये पिछले 2 आयोजन हैं उससे भी आगे बढ़कर के भव्य इसका आयोजन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं हर प्रकार की, यानी खेल के नाते से जो स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मैं स्वयं उसका निरीक्षण करके आया हूं। हर प्रकार के खेल खेलने के लिए और बहुत अच्छा एक प्रेमिसेस ये तैयार किया गया है। न केवल पंचकूला बल्कि इसमें से कुछ खेल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भी होंगे, कुछ अंबाला में होंगे, शाहबाद में होंगे और दिल्ली में होंगे। अलग अलग खेल जो इस प्रकार से होंगे उनकी जो जानकारी है वो मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर तीरंदाजी और फुटबॉल ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के परिसर में होगा। तैराकी और जिम्नास्टिक ये अंबाला में होगा। हॉकी शाहबाद में होगा। साइकिलिंग और शूटिंग ये दिल्ली में होंगे। और जो मैंने बताया 25 खेल जो इसमें आयोजित किए जाएंगे उसमें 5 खेल जो हर बार ये मौका दिया जाता है स्टेट को कि 5 कोई परंपरागत खेल जिस जो स्टेट गेस्ट स्टेट है, होस्ट स्टेट है, वो अपने नाते से 5 खेल उसमें जोड़ सकते हैं। 20 पहले से तय होते हैं। 5 जो हमने जोड़े हैं उसमें गतका है, थांगता है, कलारी पट्टू है, योगासन है, मलखम है। सारे देश भर के अलग अलग प्रांतों के नाते से ये खेल जो परंपरागत खेल हैं इसको जोड़ा गया है। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मनोहर सरकार हरियाणा प्रदेश को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मनोहर लाल ने प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ खेलों को भी बढ़ावा दिया है। बता दें कि हरियाणा खेल की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इसके लिए मनोहर सरकार बेहद खुश है और इसी बीच खिलाड़ियों के टैलेंट को तराशते हुए मनोहर सरकार खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने का लक्ष्य बनाए हुए है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।